हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन नॉलेज 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 के पेपर 3 में जो मैथ्स के पेपर है जिसमें कि 20 प्रश्न आएगा, तो उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो 20 इंटू 3 टोटल कोई एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो 20 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल जो होगा आपका 60 नंबर रहेगा, 60 मार्क्स रहेगा। इसमें 450 मार्क्स में से, ठीक है। तो पेपर 3 जो आपका 450 मार्क्स का रहेगा, उसमें से आपका 60 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा। तो मैथ्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हम लोग उतना ही पढ़ेंगे कि जितना कि हम लोग को जरूरत है। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो मैथ्स हम लोग जितना जरूरत है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। आपको 20 क्वेश्चन के लिए आपको इतना सारा टॉपिक है, मतलब मैथ्स का बोल सकते हैं कि मतलब मैथ्स का हर एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे कि जितना कि हम लोग को जरूरत है। हम लोग देखेंगे कि 2012 उसके बाद आपका 2015 में जो सचिवालय एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स से। उसके बाद जो 2016 में जेएसएससी का प्री हुआ था, तो वहां से भी हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। वहां से भी देख लेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन जेएसएससी पूछा था उस समय में, तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, वो जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जितना हम लोग को जरूरत है बस हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को और भी चैप्टर्स है और भी हम लोग के सब्जेक्ट्स हैं, वो भी हम लोग को देखना है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सिलेबस से डील कर देता हूँ कि सिलेबस के अंदर क्या क्या है, मैथ्स के सिलेबस के अंदर क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अंक गणित है, अरिथमेटिक है, बीज गणित है, अलजेब्रा है, ज्यामिति है, जियोमेट्री है, त्रिकोणमिति है यानी ट्रिगोनोमेट्री, और क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन है। तो बस इतने सारे यहाँ पे टॉपिक्स है। लेकिन अरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज है, अरिथमेटिक के अंदर ही है जो परसेंटेज है। प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि और बट्टा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। औसत एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। उसके बाद समय और कार्य है, टाइम एंड वर्क है। नल और होज है, पाइप एंड सिस्टम। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम है। संख्या पद्धति भी हम लोग देख लेंगे, नंबर सिस्टम भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा बहुत, कि जैसा एग्जाम में जैसे एसएससी के एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से, हम लोग एक बार उसको भी देख लेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ है, लघुत्तम एवं महत्तम समावर्तक। उसके बाद सरलीकरण में सिंप्लीफिकेशन में हम लोग देख लेंगे, घात घातांक करनी में देख लेंगे, जितना जरूरत उतना ही देखेंगे हम लोग। बीजगणित अलजेब्रा है, अलजेब्रा में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जियोमेट्री में भी सेम, ट्रिगोनोमेट्री में सेम, मेंसुरेशन भी सेम, सब फार्मूला बेस्ड ही आएगा। ज्यादा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें से, ठीक है। तो इजीली ये डील हो जाएगा कुछ क्लासेस में। तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग उसके साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज से शुरू करेंगे आज हम लोग परसेंटेज का क्लास। तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग को जरूरत है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, पेपर 3 के मैथ्स में आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो परसेंटेज मींस परसेंट। सेंट मींस क्या होता है? पर मींस होता है 1 और सेंट मींस होता है 100। तो यानी 100 में 1, तो यानी 1/100। तो परसेंटेज मींस क्या होता है? परसेंटेज मींस होता है 1/100, मींस 100 में 1, ठीक है। क्लियर है? तो परसेंटेज मींस हो जाएगा 1/100। इसी तरह से अगर हिंदी में देखें तो प्रतिशत। प्रति मीन्स 1 और शत मीन्स 100, मीन्स 1/100। तो परसेंटेज मीन्स हो जाएगा आपका 1/100। तो बस बेसिक इतना ही है परसेंटेज का। तो परसेंटेज मीन्स क्या होता है? 1/100। अब कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं हम लोग। जैसे परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे? भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? तो मान लीजिए 20% है,
20% है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 20 इंटू परसेंटेज मीन्स क्या होता है 1/100, तो यानी क्या हो जाएगा 5 से कटेगा, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, तो आपका 1/5 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में 1/5 हो जाएगा, यानी 20% मीन्स 1/5। उसी तरह से अगर मान लीजिए 10% है, 10% है, तो 10% 10 इंटू परसेंटेज मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बता दिया था हमें, परसेंटेज मीन्स होता है 1/100, तो यानी 0 0 कट जाएगा, यानी 1/10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद अभी इसको उल्टा करेंगे, पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे हम लोग। तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न भी बोलते हैं, भिन्न, इसको हम लोग फ्रैक्शन टू आपका परसेंटेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो भिन्न, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे 1/2 है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे, यानी 1/2, वहां पे हम लोग 100 से भाग करते थे, यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे, यानी 1/2 इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी हो जाएगा 1/2, यानी 50 हो जाएगा, तो यानी 50% हो गया। उसी तरह से और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1/10 है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 1/10 इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 0 0 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये 10%, तो ये 10% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5 है, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग, ये फ्रैक्शन में भिन्न में है, तो भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो 3/5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, तो यानी 20 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 5 से कट गया, 20 हो गया, तो यानी आपका ये 60% हो गया। तो चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 300 का 25% का 20% क्या होगा, यानी इसको का को हम लोग ऑफ भी बोलते हैं, ऑफ यानी इनटू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे का मतलब ऑफ होता है, अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे ऑफ यानी यहाँ पे इनटू होता है, ठीक है। तो का यानी ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो 300 का 25%, तो परसेंट मतलब क्या होता है, पहले बता दिया था मैंने, परसेंट मतलब होता है 1/100, तो 25 इंटू, इसको इंटू में भी लिख सकते हैं 1/100, उसके बाद का यानी इंटू 20 इंटू परसेंटेज मीन्स 100, 1/100। तो बस अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 2 से कटेगा 5 हो गया, यहाँ से 5 से कटेगा 5 हो गया, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 15। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 15। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1000 इंटू 25% का 1% का 1% क्या होगा, ठीक है। तो का मतलब ऑफ यानी इंटू, तो यहाँ पे का मतलब इंटू होता है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, 1000 इंटू 25/100 का यानी इंटू 1%, 1% मतलब, परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 1/100, तो परसेंट यानी 1 इंटू 1/100 या 1/100 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इंटू उसका मतलब का है इंटू 1%, 1/100, ठीक है, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ से 3 0 से 1 2, यहाँ 3 0 कट गया, तो हम लोग पास कितना बचा, 25 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 2 3, यानी 3 0 यहाँ पे बच गए। तो अभी इसको नहीं काटेंगे तो अभी हम लोग को अभी डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो हमको भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए अभी क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ पे 3 नंबर के पहले हम लोग वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.025, तो यही हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ 120 का 25% का मतलब इंटू, तो 120 का 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस है, 380
का 40%। 40% मतलब क्या होता है, परसेंट यानी 1/100, यानी इसको 40 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 637 का यानी इनटू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह आप यहाँ पे x मान दिए, ठीक है, कोई एक वेरिएबल मान दिए, यहाँ पे x माने सपोज। अभी इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे इसको छोड़ रहने दीजिए, यहाँ पे 25 से काटिए, 4 हो गए, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, यहाँ पे काटिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कट गया, ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30 बचा, इधर 30 प्लस यहाँ पे 38 के 152 हो जाएगा, यहाँ पे 152 इक्वल टू 637 इंटू एक्स हो गया। उसके बाद आप इसको जब जोड़ेंगे तो कितना में होगा, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 637 इक्वल टू एक्स हो गया। तो अभी x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको आप काटिए, किससे कटेगा, 91 से कटेगा, 91 इंटू 2 क्या होता है 182, उसके बाद यहाँ पे 7, तो हो गया आपका 2/7, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x का यानी गुना x का 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100, क्या यहाँ पे कोमा है, x का 30% 72 है, तो x का हमको वैल्यू निकालना है, तो x का 30% यानी x इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 72 है, बराबर 72 है, तो हमको x का वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, यहाँ पे 3 दूनी 6, 12 हो गया, 3 4 12 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 240, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो x का 40% यानी 40 डिवाइडेड बाय 100 बराबर 500 का गुना यहाँ पे 10 बाय 100 10% के समान हो तो हमको x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, इधर 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, तो बराबर हो जाएगा 125। तो ये हो गया आंसर, 125 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 10,000 रुपये का मीन्स गुना, इसको यहाँ से इंटू करते हैं और यहाँ से इसको प्लस करते हैं, इंटू होता है यहाँ प्लस होता है, तो 33 इंटू 3 99 हो गया प्लस 1, तो 100/3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद परसेंटेज मीन्स क्या होता है यहाँ पे 1/100, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे इंटू 1/100 का मीन्स होता है गुना 0.15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे परसेंटेज है यानी 1/100 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे 0.15, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0.15 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ से 4 0, यहाँ से 4 0 कट गया, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट गया, यहाँ से 3 से यहाँ से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, मतलब इसका कितना प्रतिशत 1206 का 1/3 है। 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 1206 का 1/3 1206 गुना 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, तो 134 का सपोज मान लीजिए कितना प्रतिशत, मतलब x% है मान लीजिए, तो x गुना प्रतिशत मतलब 100 होता है, 1/100 होता है, तो गुना 1/100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 12 0 402 हो जाएगा। तो अभी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 402 गुना 100/134। अभी काटेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 1 2,
अभी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा आंसर 300। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ का 70% जो है वो गर्ल्स है और लड़कों की संख्या दिया हुआ है 510। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, गर्ल्स का परसेंटेज है 70%, तो ऑब्वियसली जो बॉयज का परसेंटेज होगा वो 30% होगा, 30% होगा, क्योंकि 100% से तो बड़ा नहीं होगा कुछ भी चीज, 100% से तो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अपने आप में कोई एक 100% होता है, कोई भी नंबर एक 100% होता है तो इससे बड़ा नहीं होगा। तो गर्ल्स का परसेंटेज है 70%, तो बॉयज का परसेंटेज है, बॉयज का परसेंटेज हो जाएगा 30%। अभी क्या दिया होगा कि लड़कों की संख्या 510 है, यानी यही जो 30% आपका आया, यही 30% दिया हुआ है आपका 510, 30% 510 दिया हुआ है। तो अभी 1% निकालेंगे तो 1% क्या हो जाएगा हमारा, 1% हो जाएगा 510 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा। ठीक है, 510 और 30 इधर आ गया, 1% वो निकल गया। अब 100% निकालेंगे, 100% मतलब क्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब टोटल स्ट्रेंथ 100% निकालना है हमको। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 510 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 हो गया। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 चला गया, अब यहाँ से क्या बचेगा, 17 हो गया, यहाँ पे 17 हो गया, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा 1700। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 1700, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैथ्स के क्लास में आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग धीरे धीरे अभी लेवल को अप करेंगे। तो चलिए मैथ्स के नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।